वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अर्पित वर्मा। मैं सीए फाइनल स्टूडेंट हूँ और इसके अलावा मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो करेंसी ट्रेडिंग के सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आप बिलीव कीजिए, अगर आप एज ए बिगनर हैं और आप सीखना चाहते हैं मार्केट, तो करेंसी ट्रेडिंग से अच्छा कोई और सेटअप नहीं हो सकता जहाँ पे आप कम लॉसेज और कम प्रॉफिट करके अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फुल टाइम ट्रेडर भी बनना चाहते हैं करेंसी ट्रेडिंग में, तो मैं बता दूं ये सेटअप जो है ये सफिशिएंट होगा आपको डेली बेसिस पे अच्छे प्रॉफिट निकालने के लिए। तो हम करेंसी ट्रेडिंग के आज सेशन जो शुरू करने जा रहे हैं, इसमें आप सभी का स्वागत है पहले तो। और बेसिकली हम इसमें आज जो सेशन करने जा रहे हैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बेसिकली इस करेंसी ट्रेडिंग के पूरे जो कोर्स है इसमें हम लोग 4 सेशंस लेने वाले हैं। इस 4 सेशन के बाद आपको बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि ये सब यूट्यूब पे होगा। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आके आपको इसकी ट्रेडिंग भी कराऊं। वो सेशन हम लोग जूम वगैरह पे सेटअप कर लेंगे, कोशिश करेंगे उसको। तो अभी हम जो शुरू कर रहे हैं वो करेंसी ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। इसके 4 जो सेशंस पे रख रहा हूं, उसमें पहला सेशन जो है मैं करेंसी ट्रेडिंग का सारा बेसिक आपको समझाऊंगा। ये आज ही, ये वाला सेशन आज का ही होगा। तो इसमें हम लोग करेंसी ट्रेडिंग का पूरा सेटअप समझेंगे कि बेसिक क्या टर्म्स हम यूज करते हैं, क्या करते हैं। फिर सेकंड सेशन में आपको जो मैं सिखाऊंगा उसमें आपका कैपिटल मैनेजमेंट सिखाऊंगा। करेंसी ट्रेडिंग के लिए आपको कितना फंड्स वगैरह रिक्वायर रहेगा। इनिशियली आप 10,000 से यूज कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं सीखने के लिए। और इसमें कुछ जो पिप्स वगैरह की टर्म्स हैं या जो भी है कैपिटल मैनेजमेंट का जितना भी हिस्सा रहेगा वो मैं आपको सेकंड सेशन में सिखाऊंगा। थर्ड सेशन में और फोर्थ सेशन हमारा सेटअप्स रहेंगे, ट्रेडिंग सेटअप्स रहेंगे, जिसमें मैं आपको चैनल, एंट्री स्ट्रेटेजी और स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी, कवर ऑर्डर और मूविंग एवरेज के जितने भी हम लोग मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे, वो सारा सेटअप आपको मैं थर्ड या फोर्थ सेशन में सिखा दूंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग करेंसी ट्रेडिंग ही क्यों सीख रहे हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट क्यों नहीं सीख रहे हैं और हम लोग कमोडिटी मार्केट क्यों नहीं सीख रहे हैं। तो बेसिकली मैंने आपको बताया, अगर आप एज ए बिगनर काम कर रहे हैं मार्केट में, करेंसी ट्रेडिंग बेस्ट ऑप्शन है आपको इंटरडे करने के लिए। यहां पे आपके पास एक तो कैपिटल कम है, आप इंटरडे कर रहे हैं, और उसके बाद आपको सबसे अच्छा फायदा है आप कम लॉसेस करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी फ्यूचर में या किसी ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ना, तो इनिशियली आपको बहुत लॉसेस होने के चांसेस होते हैं। और लॉसेस होने के चांसेस क्या होते हैं, एज ए बिगनर तो हर कोई लॉस ही करता है ना। तो करेंसी ट्रेडिंग में आपको लॉसेस जो है वो थोड़े कम है। इनिशियली अगर आप 2 लॉट से या 4 लॉट से काम कर रहे हैं तो आपको लॉसेस भी कम होंगे, आपको प्रॉफिट्स भी कम होंगे। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, डेली बेसिस पे अच्छी प्रैक्टिस बननी शुरू हो जाएगी, तो फिर आप करेंसी ट्रेडिंग में ही अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इवन हम बात करेंगे आगे फ्यूचर में, हम स्विंग ट्रेड्स और भी सारे कोर्सेज हम जो स्टॉक मार्केट में होते हैं, स्विंग ट्रेड्स होती है, स्कैल्पिंग होती है, इंट्राडे होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की राइटिंग और पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग दोनों होती हैं, वो राइटिंग वाला कोर्स, ये सारी चीजें हैं, ये हम सीख सकते हैं इन फ्यूचर। लेकिन इनिशियली जो हमें स्टार्ट करना है वो करेंसी ट्रेडिंग से करना चाहिए। मैंने जब अपना ये ट्रेडिंग सीखा था तो उसमें सबसे पहले मैंने भी करेंसी ट्रेडिंग किया था। इसको मुझे सीखने के लिए सीखने के बाद जो बेसिकली ये 4 सेशन है इसी में ही सारा कुछ कवर है। इसको सीखने के बाद एटलीस्ट मैंने 30 डेज की प्रैक्टिस की थी, जिसमें मैंने इनिशियली बहुत सारी गलतियां की थी और उसको सुधारने में मुझको 30 दिन लगे ही लगे थे। आप भी जब करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि वो 30 डेज क्यों लगेंगे, आप कहाँ कहाँ गलतियां करेंगे। करेंसी ट्रेडिंग की हमें प्रैक्टिस इसलिए भी करनी है, लॉसेस तो खाता ही खाता है, हर कोई ट्रेडर जब इनिशियली मार्केट में आता है वो लॉसेस खाता है। यहाँ जब आप ट्रेड करेंगे ना, आप इमोशनली काफी स्ट्रांग हो जाएंगे मार्केट को देखते देखते, क्योंकि डेली बेसिस पे छोटे छोटे लॉस होंगे, तो आप थोड़े से इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे। मार्केट में सर्वाइवल और मार्केट में कैपिटल सेविंग फर्स्ट रूल है, अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो चलिए आज का हम जो पहला सेशन है, बेसिक जो भी करेंसी ट्रेडिंग की टर्म्स हैं वो हम सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि एक्चुअल में करेंसी मींस क्या है। करेंसी मींस है बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज की करेंसीज होती हैं। हमारे इंडिया की भी करेंसी है, बेसिकली रुपीस चलता है इंडिया में। अगर बात करें यूएस का तो डॉलर है,
ब्रिटिश में पाउंड चलता है, जापानीज में जापानीज येन चलता है। तो बेसिकली हर देश की एक करेंसी है। अब यही करेंसी फॉरेन एक्सचेंज में भी चलती हैं। आपको जो भी किसी अगर अदर कंट्री से कुछ खरीदना है या अदर कंट्रीज में कुछ बेचना है तो वहाँ पे फॉरेन करेंसी एक्सचेंज भी चलता है प्रॉपर। इस करेंसी का मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे फ्यूचर्स कंपनी, जैसे मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूँ, मैं रिलायंस हूँ। रिलायंस को क्या करना है, रिलायंस को सऊदी से बहुत सारे जो ऑयल्स वगैरह हैं उनकी डील करनी है रिफाइनरीज में। अब उस डील को जो होगा वो हम लोग डॉलर में करेंगे, लेकिन हम जब इंडिया में रहते हैं तो हमारे पास तो केवल रुपीज ही है। तो वहां पे हम, अच्छा वो हमको जो पेमेंट करना है वो पेमेंट 1 महीने बाद करना है या 2 महीने बाद करना है। अब इस बीच मेरे को पेमेंट जो करना है वो डॉलर में करना है। इस बीच डॉलर का रेट कम हो गया तो मेरे को रुपीस ज़्यादा देने पड़ेंगे। डॉलर का रेट बढ़ गया तो रुपीस कम देने पड़ेंगे। तो ये इस तरीके का मेरे को रिस्क भी है कि मेरे को ज़्यादा रुपीस ना देने पड़े। तो इसलिए मैनेजमेंट भी किया जाता है करेंसी में। फॉरेन एक्सचेंज में कुछ मैनेजमेंट किया जाता है, उसका रिस्क का मैनेजमेंट किया जाता है बेसिकली। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम प्रॉपर स्ट्रेटेजीज बना के चीज़ों को हैच करते हैं। चलिए वो एक हमारा पार्ट नहीं है, वो एक अदर लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल में पार्ट चलता है। सेकंड, अब ये करेंसी ट्रेड में टर्म्स क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो फॉरेक्स ट्रेड भी है ना। तो बेसिकली आप अदर टर्मिनल्स, जैसे मैं जो यूज करने वाला हूँ यहाँ पे आपको जो ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, उसमें मैं एनएससी और एमसीएक्स यूज करने वाला हूँ, जो मेरे टर्मिनल्स हैं, जो एक्सचेंज है। और उन एक्सचेंज तक मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो उसके लिए मैं ब्रोकर्स यूज कर रहा हूँ, जीरोधा और अपस्टॉक्स। अब क्या है, ये करेंसी ट्रेड मैं इसको नाम दे रहा हूँ, मैं इसको फॉरेक्स ट्रेड नाम नहीं दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अदर टर्मिनल्स पे जो ट्रेड हो रही हैं वो 24/7 हो रही हैं। उन ट्रेड में ना बहुत सारे लीगल इश्यूज भी हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्कैम्स देखे हैं कि बेसिकली आपने किसी और टर्मिनल पे ऑर्डर पुट किया। अब वो ऑर्डर तो आपने पुट कर दिया, वो ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो रहा है, उस ऑर्डर पे क्या हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है। लेकिन इन एक्चुअली वो जो टर्मिनल है वो एक्सचेंज में जाके ऑर्डर को एक्चुअली में एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। मतलब आप डॉलर बाई कर रहे हैं, वो सिर्फ एक सिस्टम पे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये डॉलर बाई कर लिया मैंने, लेकिन एक्चुअली में वो डॉलर एक्सचेंज को एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है। तो बेसिकली वो सब छोड़ के हम लोग करेंसी ट्रेडिंग जो सीखेंगे वो एनएससी और एमसीएक्स। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एनएससी और एमसीएक्स में कीजिए। यहाँ पे क्या है, अपने ब्रोकर के थ्रू जो भी हम ऑर्डर एग्जीक्यूट किएंगे वो ऑर्डर एक्सचेंज पे एग्जीक्यूट होंगे प्रॉपर। तो आपको अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट ही दिखेगा, लॉस होगा तो लॉस दिखेगा, एक किसी तरीके का स्कैम नहीं होगा। तो हम लोग जो एक्सचेंज मैंने आपको बताई दिए हैं, एनएससी और एमसीएक्स, इन दोनों एक्सचेंज पे काम करेंगे। अच्छा, जो हमारे एनएससी और एमसीएक्स पे करेंसीज हैं जो मैं देख रहा हूँ वो यूएसडी आईएनआर है, मतलब डॉलर हो गया, आपका जापानीज येन हो गया, यूरो हो गया और पाउंड हो गया। तो इसको हम इन द एक्सचेंज ऑफ रुपीज, क्योंकि हमारी जो होम करेंसी है वो रुपीज है, तो इन द एक्सचेंज ऑफ रुपीज हम इसको सीखेंगे ट्रेड करना। आपको मैं बता दूं, एनएससी पे आपको यूएसडी जेपीवाई, मतलब डॉलर अगेंस्ट जापानीज येन और डॉलर अगेंस्ट यूरो, ये ट्रेड भी देखने को मिलेगी एनएससी की वेबसाइट पे। इसका रेट भी मिलेगा, एक्सचेंज रेट। लेकिन ये हम यहाँ से बैठ के ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो डीमैट हैं उसमें हम लोग रुपी में ही एक्सचेंज करते हैं। जो हमारी इंडियन करेंसी है उससे ही एक्सचेंज करते हैं। आप मान लीजिए मेरे को एक्सचेंज रेट तो मिल गया है डॉलर अगेंस्ट जापानीज यान, और मेरे डीमैट में तो पड़े हैं रुपीज में अमाउंट, मैं कैसे पे कर सकता हूँ? तो इसलिए ये वाली ट्रेड एग्जीक्यूट होंगी ही नहीं। अच्छा, जो मैंने ये आपको 4 करेंसीज बताई हैं, इन 4 में से मैं जो आपको परफेक्ट जो सेटअप दे रहा हूँ वो डॉलर का दे रहा हूँ। आपको जापानीज येन, यूरो और पाउंड जो है इसका थोड़ा सा ट्रेड रिस्की हो जाएगा। ये आपको तब ट्रेड करनी है जब आप परफेक्ट प्रैक्टिस कर लें। इससे पहले आप केवल यही वाला सेटअप मेरे से सीख रहे हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसी पे आप ट्रेड करना है इनिशियली। ये भी मैंने आपको बता दिया है 5 पॉइंट कि आप जो है अदर जो ये अवेलेबल्स हैं, ये सेम जीरोधा में भी अवेलेबल है, लेकिन ये ट्रेडेबल नहीं है। अच्छा, जो आप यूएसडी एनआर सीख रहे हैं ये प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है, और मैंने भी किया है डेली बेसिस पे। आप 500 से 1000 रुपए अगर आप इनिशियल स्टेज पे कर रहे हैं तो वो आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और अगर आपके पास कैपिटल अच्छी है तो आप एक सफिशिएंट प्रॉफिट निकाल सकते हैं सिर्फ इसी ट्रेड सेटअप से। मैं जो ब्रोकर यूज कर रहा हूँ वो मैं अपस्टॉक्स और जीरोधा यूज कर रहा हूँ। इसका एक सिंपल सा रीजन है कि यहाँ पे मेरे को चार्ट आईक्यू का सेटअप मिल जाता है।
ट्रेडिंग व्यू का भी सेटअप मिल जाता है, लेकिन मैं जो यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे चार्ट आईक्यू का सेटअप करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि आपको ये चार्ट आईक्यू कैसे सेटअप करना है, क्योंकि कुछ लोगों की जो सेटिंग्स होंगी इन दोनों डीमैट्स की, उसमें क्या होगा कि चार्ट आईक्यू की जगह आपको ट्रेडिंग व्यू का सेटअप मिलेगा, तो वो चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ जीरोधा का चार्ट आईक्यू सेटअप कैसे करना है। ये जीरोधा आप जब इनिशियली खोलेंगे तो आपको इस तरीके की स्क्रीन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली आपके प्रोफाइल, ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे माई प्रोफाइल को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे माई प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ पे चार्ट्स पे, सेटिंग्स में जो चार्ट्स होंगे वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू की जगह चार्ट आईक्यू कर देना। अगर आप ट्रेडिंग व्यू कर, जैसे इसमें ऑलरेडी चार्ट आईक्यू सेलेक्टेड है तो मैं चार्ट आईक्यू करूँगा। अच्छा, चार्ट आईक्यू का मैं 7 ही वर्जन सेलेक्ट करूंगा, मैं 8 वर्जन पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपस्टॉक्स में कैसे हुआ है। ये तो यहाँ पे हो गया है सेटिंग कंप्लीट, तो हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अपस्टॉक्स पे चलते हैं। यहाँ पे आपको कैसे सेटअप करना है, बेसिकली मान लीजिए जैसे मैंने डॉलर का चार्ट ओपन कर लिया है, इसको फुल स्क्रीन पे ले जाते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली जो आपका खुल रहा है ये चार्ट आईक्यू ही खुल रहा है। ये कैसे कह सकता हूँ मैं चार्ट आईक्यू खुल रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे सबसे ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे देखिए स्विच टू ट्रेडिंग व्यू। अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये चार्ट खुल जाता है। इसको मैं बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको। तो ट्रेडिंग व्यू पे इस तरीके का आपको सेटअप दिखेगा, यहाँ पे कंपेयर, इंडिकेटर्स, टेम्पलेट्स इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन अगर मैं ये चार्ट आईक्यू पे जाता हूँ तो आपको यहाँ पे व्यूज, डिस्प्लेज, स्टडीज इस तरीके से सेटअप दिखेगा। तो यहाँ पे जो मैं कर देता हूँ वो हम लोग स्विच कर रहे हैं चार्ट आईक्यू। तो इस तरीके से मैंने चार्ट आईक्यू पे कर लिया है। अब मैंने आपको जो करेंसीज बताई थी ट्रेडिंग के लिए, उनको एक बार अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हम ऐड करेंगे ये जो भी करंट मंथ चल रहा होगा उस मंथ की एक्सपायरी की करेंसीज ऐड करेंगे। तो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार जीरोधा में कि किस तरह से हम ऐड करेंगे अपनी वॉच लिस्ट में। तो यहाँ पे मैं वॉच लिस्ट ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए USD/INR दिसंबर फ्यूचर। अब यहाँ पे आपको देख रहे होंगे डेट 9th 16th ऐसे 30 इस तरीके, ये आपकी वीकली एक्सपायरीज हैं और ये आपकी मंथली एक्सपायरी है। तो आपको हमेशा मंथली एक्सपायरी यहाँ पे ऐड करनी है। ये हमारा डॉलर ऐड हो गया है और ये पे हम जापानीज येन ऐड हो गया है और फिर आपका यूरो ऐड कर लेते हैं और एट द लास्ट पाउंड। ये हमारी चारों करेंसी जिन पे हम ट्रेड करने वाले हैं उन चारों को हमने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया है, वो भी मंथली एक्सपायरीज। सेम मैंने एप्टॉक्स में भी ऐड किया हुआ है। आपको मैं दिखा देता हूँ जो कॉर्पोरेट में यूज होती हैं वो नेक्स्ट 1 ईयर तक की एक्सपायरीज रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज होती हैं। देखिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एक्सचेंज पे जाके। तो ये करेंसी डेरिवेटिव्स है, मैं जैसे दिखा देता हूँ आपको तो यहाँ पे अवेलेबल होगा। मैं केवल USD/INR पे जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे को 1 ईयर तक की करेंसीज की एक्सपायरीज मिल जाएंगी। मैं आगे 1 ईयर तक के लॉट्स यहाँ पे बाई कर सकता हूँ एंड सेल कर सकता हूँ। देखिए आपको नवंबर 2023 तक का दिख रहा है। बेसिकली जो कॉर्पोरेट्स होती हैं वो इस तरीके की हैजिंग करने के लिए, रिस्क को मैनेज करने के लिए करेंसीज को बाई कर लेती हैं, उनके फ्यूचर्स को बाई कर लेती हैं और जब उनको ज़रूरत होती है उसको सेल करके। लेकिन ये जो हम जो कर रहे हैं ये एक्सचेंज कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, लेकिन वो जो करते हैं ओवर द काउंटर करते हैं बैंक्स में या किसी भी करेंसी एजेंट से उस तरीके की करेंसीज बाई करके और रिस्क को हैज कर लेते हैं। तो आपने ये सब सीख लिया है जितना भी है कि वॉच लिस्ट हमने कैसे बनानी है और अपनी सेटिंग कैसे करनी है, इसको आप कर लेना। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि ये हमने सब कर लिया है, ये भी कवर है। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली टाइमिंग क्या होगी। आपको जो टाइमिंग होगी वो मंडे टू फ्राइडे 9 से 5 PM तक होगी। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो 9 बजे ओपन हो जाता है
और 9:07 पे एक बार फिर पॉज हो जाता है। बेसिकली ये प्री ओपनिंग बोलते हैं। और उसके बाद 9:07 से लेके 9:15 तक जब ये पॉज होता है, उसके बाद 9:15 पे मार्केट ओपन होता है करेक्टली। इसमें क्या है, इसमें 9 बजे मार्केट ओपन हो जाएगा। आप जो ट्रेड कर सकते हैं वो 9 बजे आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्री ओपनिंग नहीं है। अब बात करते हैं कि जो आपका स्टॉक मार्केट होता है उसकी क्लोजिंग जो होती है वो 3:30 बजे हो जाती है। लेकिन अगर मैं आपको करेंसी ट्रेडिंग के लिए बोलूं तो ये आपका 5 बजे क्लोज होगा। मतलब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है मार्केट में करेंसी ट्रेड करने के लिए। हम जो इसमें सेगमेंट सीख रहे हैं मैंने आपको बताया है, हम वैसे मैंने आपको जो दिखाया है वो दिखाया फ्यूचर्स के सेगमेंट। यहाँ पे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करेंगे। और उसमें भी मैं ट्रेडिंग आपको बता दूं, इनिशियली हम ट्रेडिंग करेंगे केवल डॉलर की। अदर करेंसीज में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है, भाव थोड़ा ऊपर नीचे तेजी से होता है। यूएसडी आईएनआर में थोड़ा भाव बहुत लिमिटेड तक ऊपर और नीचे जाता है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि कैश चार्ट अवेलेबल है ही नहीं। एनएससी पे भी आपको दिखा दिया, 1 साल तक की फ्यूचर हमको वहाँ पे मिल रहा है। हम लेकिन उसी करंट मंथ की एक्सपायरी पे ही ट्रेड करेंगे, उनके चार्ट्स को ही देख के। जो भी सेटअप रहेगा वो हम नेक्स्ट 2 और 3 और 4 सेशन में सीखेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो गया 10 पॉइंट। अब हम यहाँ देखते हैं कि एक लॉट में कितना जो लॉट्स होते हैं फ्यूचर का, हम जो भी लॉट लेते हैं उसमें कितनी क्वांटिटीज रहती है। तो बेसिकली 1000 क्वांटिटीज रहती है। चलिए एक बार हम देख लेते हैं जीरोधा में जाके। मान लीजिए मैं ये बाई कर रहा हूँ, हम डॉलर बाई कर रहे हैं दिसंबर का। तो देखेंगे आप कि यहाँ पे जो एक क्वांटिटी है, मतलब ये एक लॉट है। अब एक लॉट में क्या होगा, आपका एटलीस्ट 1000 क्वांटिटीज होती हैं। यहाँ पे बेसिकली शो नहीं कर रहा है। वन क्वांटिटी में वो सॉरी वन लॉट में 1000 क्वांटिटीज होती है और इसके लिए आपको मार्जिन रिक्वायर्ड है ओनली 2000। मतलब आप वन लॉट बाय कर सकते हैं ओनली पेइंग फॉर 2000। तो आपको ज्यादा करेंसीज की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप केवल 1000 क्वांटिटीज बाई कर रहे हैं तो आपको केवल 2000 मार्जिन की जरूरत है। कैपिटल की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं, जो मेरी एक्सेल में लिखा हुआ है। एक लॉट में 1000 क्वांटिटी है और आपको एक जो फ्यूचर का लॉट बाई करना है उसमें केवल 2000 रुपीज का मार्जिन हमने अभी देखा है, अप्रोक्स 2000 का ही मार्जिन लग रहा है। सेम मैं आपको अब स्टॉक्स में दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी एक्चुअल में शो नहीं कर रहा है कि क्वांटिटी ये 1000 ही दिखा रहा है क्या। एक बार डाल के देख लेता हूँ मैं। 1000 तो वो लॉट ही ले रहा है ये। यहाँ पे हमको एज ए वन लॉट ही करना है, वन ही क्वांटिटी बाई करनी है। तो ये 1000 क्वांटिटीज में होगा। अगर हम इंट्राडे करके देखें तो ये मार्जिन सेम ही रहेगा, मार्जिन में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है। बाकी ये ऑर्डर्स कैसे लगाने हैं जीरोधा में भी अपस्टॉक्स में भी वो मैं आपको सेम बता दूंगा। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पे सेम हम उस पर करके देखते हैं भाई। यहाँ पे शायद ये क्वांटिटी दिखा रहा हो। यहाँ पे भी आपको क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे भी आपको लॉट दिखा रहा है, लेकिन बेसिकली वही है कि अगर आप एक लॉट खरीद रहे हैं तो मतलब आप 1000 क्वांटिटीज खरीद रहे हैं। तो आप इसका मतलब समझ सकते हैं कि अगर 1000 क्वांटिटी पे केवल 1 पैसे का मूवमेंट आ रहा है तो 10 रुपए का मूवमेंट आ रहा है, 10 पैसे का मूवमेंट आ रहा है तो 100 रुपीज का मूवमेंट आ रहा है ओनली विद वन लॉट। तो ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आप जो भी आपके डाउट्स रहेंगे ना वो आप कमेंट सेशन में लिखते रहना, ताकि मैं जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें ले लूँ वो डाउट। और इसके अलावा इन फ्यूचर मैं सोच रहा हूँ लाइव ट्रेड का, तो वो भी हम देखेंगे एक बार। वहाँ पे भी मैं आपके सारे डाउट्स लेने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली जितना भी आज हमने सीखा, बेसिक जितना भी हमने सीखा आज, इसको आप एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर लेना। अब बेसिकली ये जो नोट्स हैं आपको, वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम का या कहीं का। मैं डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक नहीं दूंगा, मैं इस पोस्ट का लिंक दूंगा, तो डायरेक्ट आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप बेसिकली 2 बार रिवाइज करके आना सेकंड सेशन से पहले, ताकि आपको बेसिक सारी चीजें क्लियर हो सके। चलिए एक बार इसको सारा रिवाइज कर लेते हैं।
हमने सबसे पहले आज वेलकम सेशन में ये पता किया कि हमारे जो पूरे करेंसी ट्रेडिंग है इसमें 4 क्लासेस होंगी। फर्स्ट क्लास में हम बेसिकली क्या सीखने वाले थे, फर्स्ट क्लास में हमने सारे बेसिक टर्म सीख ली। सेकंड क्लास में हमारा कैपिटल मैनेजमेंट होगा। थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास में हमारा जो भी होगा वो सेटअप के अकॉर्डिंग वो हम सीखेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया करेंसी क्या होती है, बेसिकली जैसे रुपीज इन इंडिया होती है तो वही करेंसीज है। फिर उसके बाद जो करेंसी ट्रेडिंग है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग से कैसे अलग है। उसके बाद मैंने एक्सचेंज जो बताया आपको वो एनएससी और एमसीएक्स दो एक्सचेंज में यूज करने वाला हूँ। और जो मेरी करेंसी अवेलेबल है एमसीएक्स और एनएससी पे, वो डॉलर है, जापानीज येन है, यूरो है, पाउंड है। और हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो केवल फ्यूचर मंथली एक्सपायरी के फ्यूचर पे ट्रेड करेंगे। हम केवल यूएसडी एंड आरएल के लिए स्ट्रेटजी अभी बना रहे हैं ताकि आपका रिस्क थोड़ा कम रहे और आप सीखने पे ज़्यादा फोकस करें। उसके अलावा हम जो ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं वो जीरोधा और अपस्टॉक्स कर रहे हैं। जो उसका रीज़न केवल यही है कि हम लोग चार्ट आई यूज़ करने वाले हैं। अगर आपका भी कोई और सेटअप है, कोई और ब्रोकर है, तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपके पास चार्ट आई वाला चार्ट हो। अच्छा, किसी को जीरोधा अपस्टॉक्स में अकाउंट खोलना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो टाइमिंग होगी वो अदर देन स्टॉक मार्केट टाइमिंग है, जो 9 to 5 मंडे टू फ्राइडे रहेगी। सेगमेंट में हम केवल फ्यूचर एंड ऑप्शन सीखने वाले हैं। और जो हमारा यहाँ पे कैश वाला कोई सेगमेंट अवेलेबल रहता ही नहीं है। एक लॉट में 1000 क्वांटिटी होंगी और हमारे लिए कैपिटल रिक्वायर्ड जो होगी वो फ्यूचर के 1 लॉट के लिए 2000 पे और ऑप्शन के लॉट के लिए 120 से 200 रुपए। लेकिन वो डिपेंड्स करता है कि हमारा प्रीमियम कितना चल रहा है, कितने प्रीमियम वाला हम लॉट खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी खत्म हो चुकी हैं और आप ये सारा जल्दी से जल्दी 2 बार रिवाइज करके फिर नेक्स्ट सेशन सुनना, तो आपको ट्रेडिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। और मैं ये कहता हूँ कि आप जो प्रोसेस है उस पर ट्रस्ट कीजिए, आप आराम से ट्रेडिंग सीख लेंगे। देखिए, आप एक कोई ग्रेजुएशन भी करने जाते हैं तो उसको 3 साल या 2 साल देके आते हैं। 3 साल में ग्रेजुएशन के बाद तब जाके आपको 15 से 20 हज़ार रुपए की जॉब मिलती है। तो मैं आप क्या सोच रहे हैं कि आप ट्रेडिंग केवल 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का खेल है और उसके बाद आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं? नहीं, ट्रेडिंग के लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा। चीज़ें टाइम लेती हैं, उसको प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए और धीरे धीरे सीखिए। आज का जो सेशन है मैं यहीं पे वाइंड अप करने जा रहा हूँ। आप अगला सेशन मैं जहाँ तक है परसों तक इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप अपनी क्वेरीज और अपने कमेंट्स, जो भी आपके रिव्यूज रहेंगे, वो कमेंट सेशन में जरूर लिख देना। ओके, थैंक यू वेरी मच।